हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत जिनको है उनके साथ शेयर भी कर दो फटाफट। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, बस ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग आप बुक करा सकते हैं। तो चलिए, फोकस कीजिए जब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ अपने पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए वो कैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर है चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स, यहाँ पर है हैप्पी हैप्पी, ओके, यहाँ पर है क्लीन इट अप, यहाँ पर है टाइम टू गो, ठीक है, यहाँ पर है अ लेग अप। एक और कार्ड ले लेते हैं, ऑब्जर्वर, एंड बॉटम से देख लेते हैं टू द सी। ठीक है, तो गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए, मे बी आपके पार्टनर के हो सकते हैं। 7 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर, यहाँ पर मुझे 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि मूलांक, भाग्यांक, कुछ भी हो सकता है। मैंने काफी टाइम बताया है अपनी वीडियोस में मूलांक भाग्यांक क्या होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो आप देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, एज रिफ्लेक्ट हो रही है, पहले बता देती हूँ। एज रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर, मे बी आपकी है या आपके पार्टनर की हो सकती है। 33, 26, 21, 45, 34, 49, 47 भी, ठीक है, मे बी आपकी है या आपके पार्टनर की हो सकती है अगेन। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में बहुत बड़ी भूल हुई है, इनसे कुछ गलतियां हुई हैं जो इनको आज रियलाइज है। ठीक है, आज फील हो रहा है कि पास्ट में बहुत गलतियां हो गई, इस रिश्ते में इन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। ठीक है, क्लीन इट अप का कार्ड है, जो कि अब उन गलतियों को ये सुधारना चाहते हैं। ठीक है, अब टाइम के साथ इनको रियलाइज हो रहा है, जितना टाइम बढ़ रहा है इनको आपकी कमी महसूस हो रही है, जितना टाइम बढ़ रहा है अपनी गलतियां रियलाइज हो रही है, और उन गलतियों को अब ये ना सुधारना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है इससे पहले देर ना हो जाए। देखो, देर तो ऑलरेडी हो चुकी है आपके रिश्ते में, पर फिर भी और देर ना हो जाए, ये संभाल ही ना पाए, बात इनके हाथ से निकल जाए। ठीक है, आप इनके हाथ से निकल जाओ, या मे भी निकल भी चुके हो, पर फिर भी हो सकता है ना कि एक कोशिश करें तो चीजें बेटर भी हो सकती हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए, थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, सुधारने की, रिश्ते को सुधारने की, रिश्ते को ठीक करने की, क्योंकि आप याद आते हो, बहुत याद आते हो आप, जो आपके साथ एक एक पल जो इन्होंने बिताया है ना, वो बहुत याद आता है। जैसे कि जब ये आपको चिढ़ाया करते थे, आपकी टांग खींचा करते थे, या जो भी था, आप दोनों फिर भी अच्छा लगता था साथ में ना, बहुत खुश थे आप लोग। एक समय था जब बहुत खुश थे ना, इनको किसी और की जरूरत थी ना आपको किसी और की जरूरत थी, बस एक दूसरे के लिए आप लोग ना काफी थे। ठीक है, आज भी काफी हो, कोई दोस्त नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, आप दोनों एक दूसरे को फुलफिल करते हो। ठीक है, मतलब कंप्लीट करते हो लिटरली। ये ना आज ये सब फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो दूरियां आप दोनों के बीच में आ चुकी है, जो एक इमोशनल गैप आ चुका है आप दोनों के बीच में। डेफिनेटली इमोशनल गैप है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, एक दूसरे को लेकर आप गलत धारणाएं बना रहे हो, क्योंकि आप भी गलत सोच रहे हो इनके लिए और ये भी गलत सोच रहे हैं आपके लिए। तो वो गैप को ना कम करना है, फुलफिल करना है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि अब उस गैप को भरना है, इमोशनली कनेक्ट करना है आपके साथ। मतलब इतना डिटैचमेंट आ चुका है, पर अब रिश्ते को ना दोबारा से
ठीक करना है, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। पता है इनका सारा फोकस मुझे आपके ऊपर ही दिखाई दे रहा है। ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर का कार्ड है। आप पे ही इनकी नजरें हैं, आपकी हर एक चीज पर इनकी नजरें हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपकी दिनचर्या क्या है, सब ये जानते हैं। अब कैसे जानते हैं, मे बी आपको फॉलो करते हैं, किसी को पीछे लगाया है, कैसे आई डोंट नो, बट हाँ आप पे नजर तो है इनकी कि क्या चल रहा है भाई, क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं है, क्या सब पे नजर बनाए रख रहेंगे, ठीक है। और नजर बनाने का मतलब भी यही है, क्योंकि ये रिश्ते को दोबारा से निभाना चाहते हैं, एक रिश्ते को दोबारा से सेकंड चांस देना चाहते हैं, क्योंकि आप तो रह लोगे इनके बिना। इनको ऐसा लगता है कि आप तो रह लोगे पर ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना, ठीक है। इसीलिए इस रिश्ते में दोबारा से ये ना एफर्ट्स देना चाहते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपको धोखा दिया है, बिट्रेल किया है, चीट किया है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि लिटरली ना इतनी लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में इनकी गलतियों की वजह से। बहुत कुछ आपने सुना है, इवन लोगों से भी सुना है। मतलब लोग ना आपको टॉन्ट करके गए हैं इनसे रिलेटेड, मतलब सुना कर गए हैं, या फिर आपको बहुत डीमोटिवेट करके गए हैं, या आप पर उंगली उठा के गए हैं लोग भी, बाहर वाले भी, ठीक है। बाहर वाले में भी घर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से, इनके धोखे की वजह से आपने बहुत कुछ सहा है। ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ सहा है, पर फिर भी ना आप, फिर भी आज भी आप इनको माफ करने को ऐसा दिख रहा है कि फिर भी तैयार हो, ठीक है। अगर आप सोच रहे होगे मैं नहीं माफ करूंगी या मैं नहीं माफ करूंगा, बट अगर ये आपकी तरफ आते हैं पूरे दिल से, कमिटमेंट के साथ, और सॉरी बोलते हैं और वो रिपीट ना करें गलतियां, तो डेफिनेटली आप माफ करोगे, क्योंकि आपके मन में आज भी इनके लिए प्यार है, दिख रहा है। भले ही आप कहोगे कि नहीं दी, मैं प्यार नहीं करती या नहीं करता, मैं मूव ऑन कर चुका हूं या कर चुकी हूं। अगर कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हो, खुद से झूठ बोल रहे हो। आप आज भी इनसे प्यार करते हो। और द लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये भी आपसे प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से आप बहुत प्यार करते हो और सच्चा प्यार करते हो। भले ही देखो आपने हमेशा लॉयल्टी दी है, ऑनेस्टी दी है, वो सच्चा प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव किया है, पर मे बी आप कह रहे हो कि मैं तो करती हूं दी, या करता हूं। आपको लग रहा होगा कि मैं तो करती हूं पर मेरा पार्टनर नहीं करता या नहीं करती। आप ऐसा भी सोचते हो, पर ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ जो भी सिचुएशन, जो भी सिनेरियो पास्ट में रहा हो, पर करंट की सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि यस, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपके लिए पैशनेट होते हुए आपकी तरफ दोबारा से एक स्पार्क से इनके मन में दिखाई दे रहा है। हाँ, कंफ्यूज्ड बहुत थे, मे बी आपको रीच आउट कैसे करना है या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करना है उसको लेकर भी आज भी कंफ्यूज्ड है, ठीक है। कंफ्यूज्ड है, दैट्स नॉट मीन कि ये आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि बता रहा है कि प्यार तो है, ठीक है। हाँ, गलतियां हुई है, इनसे गलतियां की है इन्होंने, पर प्यार है, प्यार पहले भी था, आज भी है, ठीक है। हैप्पी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, हैप्पी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पता है ना इनको कि आपके साथ ये कितना खुश रहे हैं या कितना खुश रह सकते हैं, आप कितने अच्छे हो। आपने इन्हें बहुत खुश करने की कोशिश की है, आपने इनका पूरा साथ देने की कोशिश की है। मतलब आपने तो पूरी कोशिश की कि आपकी वजह से कभी भी रिश्ता कोई खराब ना हो, या आपकी वजह से कभी दूरियां ना आए। आपने बहुत कुछ किया है, पर ये अपनी कंफ्यूजन की वजह से ये आपको प्यार नहीं दे पाए, अपने इमोशंस ब्लॉक होने की वजह से, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर किसी के इंटरफेरेंस की वजह से, क्योंकि 10 ऑफ कप्स फैमिली का इंटरफेरेंस भी दिखा रहा है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से ये समझ नहीं पाए, ठीक है, कि इनके लिए क्या सही है। क्योंकि वो लोग ना इनके कान ही भरते आए हैं, ऐसा दिख रहा है कि इनको मैनिपुलेट करना, कान भरना, बार बार आपके लिए भड़काना, आपके अगेंस्ट गलत एनवायरनमेंट क्रिएट करना, आपके लिए बहुत कुछ बोलना, बहुत गलत गलत बातें इनके मन में डाल देना। तो बहुत चीजें ऐसी दिख रही हैं
किया है उन लोगों ने, ठीक है। पर जो भी हो, आपके पार्टनर यहाँ पर रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, अब हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ठीक है। अब ऐसा दिख रहा है कि इनको आपका प्यार पता है, इनको एहसास है कि इनने गलत किया था, बातों में नहीं आना चाहिए था, या फिर जो भी इन्होंने किया वो गलत था, ठीक है। क्योंकि आपने अपने को खुद को बहुत, आपने खुद को ना प्रूफ किया है, हमेशा प्रूफ किया है आप अच्छे हो, और ये आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, ठीक है। तो हैप्पी हैप्पी का कार्ड है, खुश रहना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड इनको चाहिए, और पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस इनको आपके साथ ही मिल सकती है, ठीक है। क्लीन इट अप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, क्लीन इट अप का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है द फूल, ऐसा दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है, आपके साथ। क्योंकि जो भी गलतियां हुई है, जो भी इनमेच्योरिटी इन्होंने की है, या फिर रिश्ते को लेकर ना बहुत केयर फ्री थे, या फिर केयरलेस थे, मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था आपके साथ इस रिश्ते में। ऐसा दिख रहा है कि एक ही तरफ आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहा है, सुधारना रिश्ते को मतलब हमेशा चलाना। क्योंकि ऐसा दिख रहा है आप ही की वजह से ये रिश्ता चल रहा था, अगर आप अपने पैर पीछे खींच लेते तो इतना भी नहीं चलता, ठीक है। पर अब इनको एहसास है कि ये रिश्ता ना बस इनका ही नहीं है, या आपका ही नहीं है, ठीक है, रिश्ता दोनों का है। तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। आप दोनों के बीच में यहाँ पर द टावर का कार्ड है, सेपरेशन को दिखा रहा है, दूरियों को दिखा रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि है आप दोनों के बीच में इन्होंने दूरियां क्रिएट इन्होंने की है, साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है 1 to 2% लोगों के लिए कि आपने दूरी क्रिएट की है, बट यहां पर मैं मैक्सिमम लोगों के लिए कलेक्टिव लेवल पर देख रही हूं कि दूरियां जो क्रिएट की गई हैं वो आपके थ्रू नहीं की गई हैं, इनके थ्रू की गई हैं। सेपरेशन में इनने आपको डाला है, बट अभी ना ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ है ना, उन चीजों को लेकर रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। आज इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कोई नहीं चाहिए। अगर किसी की वजह से, चाहे पैसा हो, चाहे कोई इंसान हो, या फिर करियर हो, किसी भी वजह से आपको अगर इन्होंने छोड़ा था, या फिर सेपरेशन कर दिया था, या फिर ऑन ऑफ कर रहे थे, जो भी है, तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर कभी ब्रेकअप करते हैं फिर पैचअप करते हैं, ब्रेकअप करते हैं पैचअप करते हैं, वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो यहां पर लिटरली ऐसा दिख रहा है कि आज इनको रिग्रेट महसूस हो रहा है कि यार गलती करा, नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ऑफर करना चाहते हैं अपना प्यार, ठीक है। अभी इनको दिख नहीं रहा है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है, उदास हैं, परेशान हैं कि कैसे सुधारें, अब एक न्यू बिगनिंग कैसे करें। क्योंकि क्लीनिंग अप का कार्ड है, पास्ट कैसे सुधारा जाए, आप कैसे मानो, आप इन पे ट्रस्ट कैसे करो, समझ नहीं आ रहा है। उदास हैं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, बस आप याद आ रहे हो, आपका साथ याद आ रहा है, आपका प्यार याद आ रहा है, बस आप चल रहे हो इनके दिमाग में, ठीक है। इनके दिल में भी दिमाग में भी 24 घंटे आप ही चलते हो। पर रोज उठते हैं ना सुबह, और रोज सोचते हैं कि मैं आज मैं सही करके रहूंगा सब, या सही करके रहूंगी, अपने रिश्ते को सुधार के रहूंगी, या सुधार कर रहूंगा। फिर बस सोचते ही रह जाते हैं कि कैसे करें, क्या नहीं करें। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी तो यूनिवर्स इनको दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ये देख नहीं पा रहे हैं कि कैसे करना है, पर मिल रही है अपॉर्चुनिटीज कुछ। अगर ये थोड़े से एफर्ट्स करें, थोड़ा सा करें, तो फिर चीजें ठीक भी हो सकती है आप दोनों के बीच में ना, एक स्टेप आगे बढ़े तो। पर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, करना सही भी है नहीं है, क्या करें। इसका सारा फोकस इन्हीं चीजों में आप देखो। तो पास्ट को लेकर सोच रहे हैं, जो इनके साथ लोग हैं जुड़े हैं उनको लेकर सोच रहे हैं, पर जो आपको याद कर रहे हैं, और यूनिवर्स ये आपके साथ दे भी रहे हैं, इनको ऑफर भी कर रहे हैं, पर ये हाथ पकड़ के मायूस होके ही बैठा है। देख रहे हो आप, चाहे आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, ये मायूस हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या सब सही है, क्या कभी कुछ सही होगा। मतलब बहुत चीजें माइंड में चल रही है, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो, आगे क्या होना है, या रिश्ते को कैसे सुधारना है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर टाइम टू गो का कार्ड क्यों है, टाइम टू गो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। तो यहां पर है 2 ऑफ कप्स, देखा। तो ये ना एक सही समय का वेट कर रहे हैं, हालांकि बहुत स्ट्रेस से, रिग्रेट से या गिल्ट सा महसूस कर रहे हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये दूरियां हैं, जो ये समय भी चला जाएगा, जो आप दोनों के बीच में दिक्कतें आ रही हैं, या दूरियां आ रही हैं, या आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या इनको कोल्ड बिहेवियर देने लगे हो, या जो भी है, जो भी दूरियां आ रही है, जो भी तकलीफें इनको दिख रही हैं आज इस रिश्ते में, या ये तकलीफें महसूस कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कोई बात नहीं, ये समय चले जाएगा, एक अच्छा समय भी आएगा,
ठीक है, अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा रिश्ते का, ठीक है। ये काफी ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। और कहीं ना कहीं जो ईगो था वो भी खत्म करते हुए, क्योंकि ईगो अकड़ बहुत थी आपके पार्टनर के अंदर, तो वो ईगो अकड़ भी खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तोड़ा है, ये ईगो तोड़ा है एक तरीके से, आपने भी इनडायरेक्ट वे में तोड़ा है, या फिर जिसके साथ भी ये कनेक्ट हुए थे, या जिसके साथ ये सोच रहे थे कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, या जिन्होंने भी इनको मैनिपुलेट किया था, इन्फ्लुएंस किया था, ब्रेन वॉश किया था, आज उस सिचुएशन की वजह से, आज उन लोगों की वजह से ही समझ चुके हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, सही, ठीक है। मतलब ईगो कहीं ना कहीं इनका टूट गया ओवरऑल, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके ही प्यार की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि आपने ही ईगो तोड़ दिया है, क्योंकि ईगो इंसान तब तक ही दिखा सकता है ना जब तक आप उसे भाव दो, या फिर आप उनकी सुनो। क्यों दे, अगर आपने छोड़ दिया इनको, ईगो आपने नहीं देखना है या आपको बात नहीं करनी है, तो कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हुआ है, ईगो खुद ही टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड इनको रियलाइज करा रहा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड इनको रियलाइज करा रहा है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, आज बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारी फीलिंग्स है, जो ये नहीं समझ पाए उस टाइम जब तक आप दोनों साथ में थे, ठीक है। पर अब समझ रहे हैं, अब समझ रहे हैं, इसलिए लौट कर आना चाहते हैं, इसीलिए ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इसीलिए आपको एक लॉयल्टी का कनेक्शन देना चाहते हैं, ठीक है। लेगअप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, लेगअप का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर, गलतियां जितनी भी हुई है, ठीक है, आपको दिल दुखाना, इमेच्योरिटी करना, इमेच्योरिटी जो भी हुई है, आपका दिल दुखाना, आपको हर्ट करना, आपको लिटरली ऐसा दिख रहा है कि पेन देना, ठीक है, आपको रुलाना, जितनी गलतियां हुई हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से जो भी गलतियां हुई हैं, पर आज उन गलतियों को सुधारना है। आज अब इनको आपके साथ इंसाफ करना है, ठीक है। अब इनको फील हो रहा है गलतियों को सुधारना है, सही करना है हर हाल में। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ऑब्जर्वर का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर ऑब्जर्वर का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है द स्टार का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, आज आपको एक स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं कि आप कितने पॉजिटिव हो, आपकी लाइफ में कितना सब कुछ अच्छा चल रहा है, कि आप बैलेंस बना के चल रहे हो, आप हो पॉजिटिव इंसान हो। आज ये आपको देख रहे हैं कि आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, आपने सब कुछ बैलेंस कर लिया है। पहले आप रोते थे, इनके सामने गिड़गिड़ाते थे, परेशान होते थे, पर इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की। पर अब ये समझ चुके हैं कि हाँ, आपकी वैल्यू करनी चाहिए थी, क्योंकि आप एम्प्रेस की तरह हो। आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन, हमने द एम्परर का कार्ड देखा यहाँ पर, द एम्प्रेस, तो सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी दिखा रहा है, ठीक है, एक कनेक्शन तो है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि है, आप कैपेबल हो, आप किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हो, आप हर चीज कर सकते हो, ठीक है। अपने इमोशंस के लिए भी आपको हर कोई मिल सकता है। आज ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप एम्प्रेस की तरह हो, ठीक है। यानी कि आप हर चीज में कैपेबल हो, आप हर चीज करने में कैपेबल हो, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। आप देख रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स के लिए, इमोशंस के लिए भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। देख रहे हैं कि आपके साथ ही रहेंगे ना, ग्रोथ ही ग्रोथ है, सब कुछ पॉजिटिव होगा इनके साथ खुद ही, क्योंकि आप एम्प्रेस की तरह हो। एम्प्रेस का कार्ड हमने उस समय बॉटम से द एम्परर का कार्ड देखा था, यहां पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि एक सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। आप में बात है, आप हो, आप ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो, आप बहुत ज्यादा लवेबल हो, आप सबके लिए अच्छा ही सोचते हो, इनके लिए भी अच्छा ही किया है आपने, पर इनके साथ जितने लोग टकराए कोई भी अच्छा ही सोच वाला नहीं था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको हाईली रिगार्ड्स में देख रहे हैं, हाईली वैल्यू में देख रहे हैं, आपको एक किंग या क्वीन की तरह देख रहे हैं, जो कि सच्चाई से चलता है या चलती है, जो सच में बिलीव करता है या करती है, ठीक है। आप ऐसे नहीं हो कि अगर इन्होंने आपको झूठा रिश्ता दे दिया या फिर आपको चलाया और आप चल रहे हो, जो भी इन्होंने दिखाया आप देख रहे हो, एक टाइम तक आप अंधे भी रहे हो इस प्यार में, इस कनेक्शन में, बट अब नहीं रहना चाहते, ठीक है। अब आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे आप हर्ट हो,
यहां पर ऐसी एनर्जी आई है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर टू द सी का कार्ड क्यों है? यहाँ पर टू द सी का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, टू द सी का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर हिम्मत लानी है, हिम्मत दिखा रहे हैं। और हिम्मत क्या लानी है? अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में, कोई थर्ड पार्टी है, उसको रिमूव करना। अगर ये अपनी फैमिली से आपके लिए बात नहीं कर पा रहे थे या आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, तो वहां पर बात करना, हिम्मत ला रहे हैं, आपको फेस करना, आपको कन्फ्रंट करना, और वो दूरियां जो आप दोनों के बीच में आई हैं उनको कम करना, इमोशनली आपसे कनेक्ट करना। ठीक है, भले उसके लिए आप सुनाओ, कुछ भी करो, आज ये कंफ्यूज नहीं है। आज इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि भाई आप इनके सोलमेट हो, या फिर आपसे ये बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ठीक है, आज इनको इक्वल गिव एंड टेक करना है आपके साथ। ओके, तो आज इनको रियलाइज हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो हिम्मत नहीं थी इनके अंदर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की या आपको कमिटमेंट देने की या आपके साथ रहने की, हिम्मत लाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं ये अपने अंदर। ठीक है, 5 नंबर गाइस, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर मुझे 18 नंबर, 17 नंबर और 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, आपके लिए, आपके पार्टनर के साथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए कुछ मैसेजेस भी देखते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। और यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मैसेजेस बताइए और कैसा महसूस कर रहे हैं। तो यहां पर है लेट्स मेक लव टुगेदर। चलो अब सुधार लेते हैं सब चीजों को। मुझसे गलती हुई, आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। मैंने क्या किया, मुझे अब समझ आ रहा है कि पास्ट में मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इसलिए अब मुझे रिश्ते को सुधारना है, तुम्हारे साथ रिश्ते को आगे ग्रो करना है, बस एक मौका और दे दो। ये चाहते हैं आपसे एक मौका और लेना। ठीक है, ओके, तो 2 कार्ड्स और पॉप आउट हुए हैं, देख लेते हैं। यहां पर है आई एम विद यू नो मैटर वट एवर इट इज। अब ये आपके साथ हैं, भले अब कुछ भी हो, इनकी फैमिली कुछ भी कहे या कोई भी थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में कुछ भी कहे, अब कुछ भी हो, अभी आपके साथ है। ये समझ चुके हैं ना, इनको रियलाइज हो चुका है कि आप सच्चे रहे हो रिश्ते में, हमेशा अच्छे रहे हो, इसलिए आई एम नॉट ओवर यू। मैं तुम्हें नहीं, तुमसे बोर नहीं हो सकता या तुम्हें नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। ठीक है, यहां पर आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। हाँ, इन्होंने आपसे चीजों को छुपाया है, सच्चाई छुपाई है, सब कुछ छुपाया है। उस चीज का रिग्रेट इनको है कि मुझसे गलती हुई है, मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया, बट यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। पर तुम मेरे लिए, ऊपर वाले ने, गॉड ने, ठीक है, जो सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया था ना, सबसे नायाब तोहफा जो था, वो तुम थी या तुम थे। आज इनको रियलाइज हो रहा है कि आप हो इनका, ऊपर वाले ने जो दिया है ना, वो ब्लेसिंग्स के रूप में ही आपको दिया। ये समझ नहीं पाए कि आप इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हो, पर अब समझ आ रहा है। ठीक है, माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। मेरी लाइफ तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है, वर्थलेस है, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, ऐसा ये फील कर रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स का भी ये वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पता नहीं अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप कैसा रिएक्ट करते हो। तो जो भी है, ये चाहते हैं आप पॉजिटिवली लो इन चीजों को ना, जो भी आप दोनों के रिश्ता है, और चीजें फिर से सही हो जाए। ठीक है, तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी रीडिंग की नीड है। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।